क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रायश्चित कहानी का सारांश कथानक, चाहे सारांश कहो चाहे कथानक, और उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसको आप फेयर वर्क भी कर सकते हो। प्रायश्चित कहानी बहुत अच्छी कहानी है। तो प्रायश्चित कहानी का कथा सारांश इस प्रकार है। 14 वर्षीय वधू, 14 वर्षीय बालिका वधू राम की बहू के घर में आते ही सास ने घर की चाबियां उसे सौंप कर अपना मन पूजा पाठ में लगाया। बेचारी बालिका बहू घर भर की जिम्मेदारियां उठाए तो कैसे। कभी भंडार घर खुला रह जाता है तो कभी वो उसमें बैठे बैठे सो जाती है। कबरी बिल्ली इसका पूरा लाभ उठाती है। वह मौका पाते ही घी दूध दही को चट कर जाती है। आशय यही है कि बिल्ली ने रामू की बहू का जीना दुश्वार कर रखा है। हार कर रामू की बहू ने मन में यह निश्चय कर लिया कि या तो घर में वही रहे, है ना, या तो घर में वही रहेगी यानी रामू की बहू, या तो घर में वही रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, यानी कबरी बिल्ली भी सतर्क और रामू की बहू भी सतर्क। एक दिन रामू की बहू ने पिस्ता, बादाम, मखाने आदि मेवों को दूध में औटाकर खीर बनाई। उस पर सोने के वर्क चिपकाए। उसने कटोरा भरकर ऐसी ऊंची ताक पर रख दिया। ताक ऐसे ऊंचा आर है ना, तहखाना ऊपर आर, तो ताक पर रखा जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू पान लगाने में लग गई और कबरी बिल्ली ने कटोरे पर छलांग लगाई। कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया वो कटोरा। रामू की बहू दौड़ी आई तो देखा कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर। बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसने कबरी की हत्या के लिए कमर कस ली। प्रातः उठकर रामू की बहू दूध का कटोरा दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखा कि कबरी दूध पर जुटी है ना। उसने सारा बल यानी ताकत, सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर दे मारा। कबरी न हिली न डुली, बस एकदम उलट गई। पाटे की आवाज सुनकर महरी, मिसरानी और सास दौड़ी चली आई। महरी और मिसरानी ने बिल्ली की हत्या को आदमी की हत्या के बराबर बताकर तब तक काम करने से इनकार कर दिया जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता लग गया। महरी को पंडित को बुलाने के लिए भेजा गया। महरी जो है पंडित जी का बुलाने गई, है ना। पंडित परम सुख चौबे ने खबर सुनी तो मुस्कुराते हुए पंडिताइन से बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख पहुँचे तो औरतों की पंचायत बैठी। बिल्ली की हत्या पर मिलने वाले नरक के विषय में पूछने पर पंडित ने हिसाब लगाकर बताया कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या पर घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। प्रायश्चित पूछने पर पंडित जी ने बताया कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा, है ना। सोने की बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। बिल्ली वजन के प्रश्न पर पंडित परम सुख ने 22 तोले बताए। रामू की मां ने बात 1 तोले से आरंभ की। मोल तोल में 11 तोले की
बिल्ली बनवाना निश्चित हुआ। पूजा के सामान के विषय में पंडित जी ने बताया कि दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल और 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। 1 मन में 20 किलो माना जाता है ना। पूजा के खर्च को सुनकर रामू की माँ रुआसी होकर बोली, पंडित जी इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। पहले 100-150 रुपया बहुत होती रहे हैं, अब के लगभग 50-60 हज़ार के बराबर। इस पर पंडित जी ने समझाया, फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। पंडित जी कहें इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देख बाप को तो देख लो, या तो प्रायश्चित में उसे पैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। किसनू की माँ, छन्नू की दादी, मिसरानी आदि पंचों ने पंडित परम सुख की बात का समर्थन किया। पंडित परम सुख की बात का समर्थन किया। इस पर रामू की माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर पंडित परम सुख नाराज होकर पोथी पत्रा बटोर कर चलने लगे। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े, तब उन्होंने पुनः आसन जमाया। पंडित जी रुकिए, याद रहे रुक गए, है ना। और क्या हो के प्रश्न पर पंडित जी ने कहा 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। अंततः पंडित जी ने कहा, अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं इसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो पूजा के लिए आगे डाट 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 डाट, तब एक बीच में यह बखेड़ा खड़ा हो जाता, क्या काम सब बेकार होगा। क्या हुआ, अभी पंडित जी की बात पूरी भी न हुई। अभी पंडित जी की बात पूरी भी न हुई थी कि महारी हाँफती हुई कमरे में आई और बोली, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब जो बेचारे जो पंडित जी सोचे ना सब बेकार होगा। अब यहाँ पर बच्चों यही कहानी अंधविश्वास पर कुठाराघात यहाँ पर किया है भगवती चरण वर्मा ने। आइए प्रायश्चित कहानी का उद्देश्य हम बताते हैं, जो बता भी दिया हमने प्रायश्चित कहानी का उद्देश्य क्या है। वर्मा जी के प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य का अनुमान पाठक कथा के मध्य में ही कर लेता है। कहानी में वर्मा जी माने भगवती चरण वर्मा, कहानी में वर्मा जी ने तथा कथित सुसंस्कृत एवं शिक्षित वर्ग के प्रबल अर्थलोभ का यथार्थ चित्र अनूठी व्यंग शैली में अंकित किया गया है। कहानीकार ने सर्वे गुणाः कांचनामाश्रयन्ति इस प्राचीन उक्ति को कहानी में साकार किया है। व्यंग के माध्यम से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर कुठाराघात करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। वो यह भी संदेश देता है कि हमें अपने बीच रहते ऐसे धन लोलुप लोगों की स्वार्थ पूर्ति का साधन स्वयं तो बनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके क्रियाकलापों का भंडाफोड़ करके समाज को जागरूक बनाने में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित एक मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थवादी कथानक पर आधारित प्रभावशाली मनोरंजक कहानी है, जो कि कहानी कला के तत्वों की कसौटी पर पूर्णतया खरी उतरती है। बहुत अच्छी कहानी भगवती चरण वर्मा ने लिखा है ना। और
ये आपकी कहानी थी प्रायश्चित। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और लाइक कर दो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। शेयर कर देना इसको।